का मतदान जारी है। यूपी की 8 सीटों समेत देश भर में 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। गाजियाबाद में भी सुबह से ही लोग वोट डालने मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। बता दें आपको, गाजियाबाद में 3 बजे तक 44.3% मतदान हो चुका था। हमारी संवाददाता मानसी झा ने गाजियाबाद के मतदाताओं से बात कर उनका मन टटोलने की कोशिश की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में, और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दूसरे चरण का मतदान है। मतदान स्थल पर लोकतंत्र के पर्व का उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर वोट डालने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आज आ पहुंची हूँ गाजियाबाद के विजयनगर में। तो चलिए जानते हैं जनता से, मतदाता से, कि अब की बार वो किसको अपना लोकप्रिय सांसद बनाना चाहते हैं। सर, जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज वो घड़ी आ चुकी है। आज दूसरे चरण का मतदान है, तो क्या कहना है आपका? बदलाव हो सकता है या फिर दोबारा से बीजेपी? देखो, दोनों ही बातें हैं। बदलाव भी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सेम चीज चलती रहती है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो बदलाव भी कहीं ना कहीं जरूरी है। हाँ, विकास भी कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर विकास के रास्ते पर देश चल रहा है तो वो भी जरूरी है। मैं ये नहीं बताऊंगा इशारों में कि मैंने अपना मतदान किस तरफ दिया है, लेकिन हाँ, चीजें सारी जरूरी है। भ्रष्टाचार भी जरूरी है, महंगाई भी जरूरी है, बेरोजगारी भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है और विकास भी जरूरी है। इंसान को खुद सोचना चाहिए उसके लिए क्या जरूरी मुद्दा है, उसके हिसाब से वोट देना चाहिए, और वोट जरूर देना चाहिए। गर्मी में दो, सर्दी में दो, जैसे भी दो, देना जरूर है। वोट देने आना है। हम नोएडा से, हमारा वोट गाजियाबाद में था, गाजियाबाद देने आए हैं, बट वोट डालने आए हैं, क्योंकि वोट देना है, हमारा अधिकार है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तभी देश बदलेगा। जैसे आपने कहा कि विकास होना भी जरूरी है, 10 साल में ऐसा क्या विकास नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं कि विकास होना भी जरूरी है? विकास की कोई अंत नहीं है। आप आज सोचो कि मैंने ये कर दिया, उसकी कभी लिमिट नहीं है। और आप डेवलप कर सकते हो। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखोगे, अपने आप को उससे कंपेयर करोगे, तो आप अभी भी अपने आप को बहुत पीछे पाओगे, 10-20 साल पीछे पाओगे। तो हम क्यों नहीं उनके बराबर पहुंच सकते? वो विकास की मैं बात कर रहा हूँ। हमने क्या अचीव कर लिया वो अच्छी बात है, बट हम क्या अचीव और कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि उसके लिए भी हमें और सोचना चाहिए कि कहाँ हम पीछे हैं। जो हमने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, जो हम और अचीव कर सकते हैं, मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं। बदलाव, सरकार में बदलाव होती है तो मेन मुद्दा क्या होगा आप लोगों का, कि कौन सी समस्या पे ज्यादा वो लोग फोकस करें? बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 5-10 सालों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बीजेपी के राज्य में बीजेपी के, बिल्कुल। अच्छा, ये कहना है कि मोदी जी जब भी बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। देखो, अगर हिंदुओं के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदू मुस्लिम आपको लगता है कि हाँ, हम ज्यादा सेफ है शायद मोदी राज में एज ए हिंदू, ठीक है, लेकिन उसी पॉइंट पर केंद्रित कर देना राजनीति को, वो गलत है। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम को देखकर ही आप अपना वोट दो, नहीं, और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों को सोचकर अपना वोट देना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो भी कोई बने, पीएम बने, वो सही हो, होशियार हो, और हमारे देश को सही तरह से इस्तेमाल करे, अच्छा वोट डाले। अब जो भी है वो अपने हिसाब से चले। अच्छा, बात करें गाजियाबाद के सांसद की, तो इसमें किसको देखना चाहते हैं अभी? बदलाव बीजेपी, जो अतुल गर्ग जी है, या फिर जो डॉली शर्मा है गठबंधन से, उनको? बीजेपी को देना चाह रहे हैं हम तो। अतुल गर्ग जी को। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जब अतुल गर्ग जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो काफी ज्यादा समस्या थी कोविड के समय में लोगों के पास। उस समय लोगों के पास ना करके वो घर में बंद करके बैठे हुए थे। काफी लोग बीमार हुए थे, काफी लोग चले गए। फिर भी आप लोग उनको सांसद बनाना चाहते हैं? वो तो अपने मन की बात है, जो भी कोई बनता ही है। वो तो देख, आज दूसरे चरण का मतदान है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडी है। कुछ जनता चाहती है कि बदलाव होनी चाहिए, तो आपका क्या राय है? बिल्कुल, जो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, तो उनको सबसे पहले देखना चाहिए जो उनका संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, जिस संसदीय क्षेत्र से जो भी इंसान खड़ा हुआ है या जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसका खुद का क्या विजन है, ठीक है, वो देखना चाहिए जरूर कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरीके से केंद्र में पहुंचा पाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें खाली एज ए सेंट्रल देखना चाहिए, हमें सेंट्रल में पावर के लिए ये भी जरूरी है कि जो वहाँ के लोकल सांसद होंगे, जो वहाँ को रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी छवि कैसी है, उन्होंने कैसा काम किया, वो भी बहुत जरूरी है। रही बात एनडीए की, तो डेफिनेटली एनडीए में क्या है, सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे एक प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि कोई कमांड हो, वहाँ पे एक संसदीय बोल सकते हैं प्रणाली है,
वो लोग क्या करते हैं कि उनकी एक बेंच है, वो लोग डिसाइड करते हैं कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कैसे होगा। देखा जाए इंडी में तो इंडिया गठबंधन जो है उसमें कहीं भी कोई ना क्लियर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लीडरशिप की बहुत कमी है। अगर हम कांग्रेस को ही लें तो कांग्रेस में अभी तक कोई भी ऐसा प्रख्यात लीडर अभी तक मुझे दिखा नहीं है, एक्सेप्ट दो फेसेस जो राहुल गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं। बट क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता आया है, तो वो एक समस्या है। बाकी उसके अलावा देखें तो अगर मेरी राय में अगर हम जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर वहाँ पे क्लियर लीडरशिप है तो परिवर्तन सेंस बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लीडरशिप नहीं है। यहाँ पे इंडी गठबंधन में भी डिफरेंट क्षेत्रों में वहाँ पे काफी डिफरेंसेस हैं। जो सपोज जो पार्टीज इंडी के अंदर जो पार्टीज सपोज करो बंगाल में एक है, तो वो दूसरे राज्य में यूपी में जो है एक नहीं है, अलग है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल किसके हाथ में ज्यादा है। और डेफिनेटली अगर हम करंट गवर्नमेंट की बात करें तो काफी चीजें अच्छी भी हुई हैं, काफी चीजें बुरी भी हुई हैं। ठीक है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, डेफिनेटली हिंदुत्व देखिए क्या है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो उसकी सोच ही ऐसी है कि सबको लेके चल। ठीक है, तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उनका मतलब सिर्फ इतना है कि वो बाय डिफॉल्ट सनातन का मतलब है आप साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर वो सोच से ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो हम लोग उनके साथ हैं। ठीक है, गाजियाबाद से प्रत्याशी अतुल गर्ग जी हैं बीजेपी, और गठबंधन से डॉली शर्मा, दोनों को बराबर का टक्कर देखने को मिला, तो क्या लग रहा है बाजी मार पाएंगे अतुल जी? डॉली शर्मा जी का भी नाम काफी मतलब चर्चाओं में है इस समय, डेफिनेटली, बिकॉज मैं काफी दिनों से डिस्कनेक्टेड था गाजियाबाद से, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है डॉली शर्मा जी का। बट डेफिनेटली अतुल गर्ग भी अच्छा नाम है। ठीक है, टक्कर हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट बिकॉज लहर चल रही है बीजेपी की, तो मुझे लगता है बीजेपी ही बाजी मारेगी। देखिए, बदलाव भी हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आने की वजह है जो ठाकुर समाज है उसको टिकट नाम मात्र के लिए 1-2 टिकट दिए गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समाज को बढ़ चढ़ के टिकट दिए हैं। तो ठाकुर समाज उत्तर प्रदेश में पूरे में मैसेज पहुंच चुका है कि हम बीजेपी के खिलाफ, और जो हमारे कैंडिडेट मुख्य रूप से लड़ रहे हैं खासतौर से बसपा से, वहाँ वो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। लगभग 4.5-5 लाख वोट इस लोकसभा पे ठाकुर समाज का है और एससी समाज का जो वोट है। तो मुस्लिम समाज भी ये देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के पक्ष से वोट कास्ट कर रहा है। अभी हम लोग, हमारी जो पूरी टीम है, पूरी लोकसभा में, पूरी विधानसभा में हम काफी क्षेत्र में हम लोग घूम करके आए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव हो सकता है आपकी बात? हाँ, बदलाव होगा। बदलाव और में किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं हाँ। और इसमें हम कम से कम 20-25 सीट हम जीतने की स्थिति में है। अच्छा, ये कहना है कि बीजेपी राज्यों में दिन पर दिन महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिला है लोगों को। हाँ, ये बात जायज है, बेरोजगारी दी है उसने। और अगर जो सरकार है, बदलती है तो मेन काम क्या होने वाला है? देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो हमारे राइट्स हैं सभी समाज के लोगों के, उसके लिए हम बात करने वाले लोग हैं। अब 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार जो है वो राशन दे रही है, इसका मतलब आप डिपेंडेंट बना रहे हैं, आप गरीब बना रहे हैं। तो एक तरफ तो बोलते हैं आप गरीबी दूर करेंगे, दूसरी तरफ आप लोगों को आश्रित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के साथ और युवाओं के साथ में ये धोखा है। अच्छा, राशन की बात करी आपने, लेकिन लोग राशन की बात करी अभी आपने, वही कुछ लोगों को कहना है कि सरकार पूरे राशन भी दे रही है, 5 किलो की जगह 2.5 किलो राशन मिल रहा है उन लोगों को। ये बात तो देखो कटौती की बात है। हाँ। ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन लग रहा है मानना कि बीजेपी सरकार कर सकती है। कर सकती है। चोर तो हैं वो लोग, चोर है बस मोदी चोर, जी। हाँ बिल्कुल, वो तो पूरी उनकी जो सरकार है वो चोरी पे तो चल रही है। कभी ईवीएम में घोटाला करते हैं वो लोग, कभी इस प्रकार से करते हैं। लेकिन मानना में जो केजरीवाल जी फंसे हैं, देखिए, अब उनके बारे में तो वो लोग जानते होंगे, हम तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बोलते हैं। हालांकि केजरीवाल जी के बारे में उनकी सरकार के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तक आपने कोई ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने पेश नहीं किया, आप केवल एलिगेशन मात्र से आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी गलत कर रहे हैं। तो लेकिन माननीय बहन जी अभी जो मीटिंग्स कर रही हैं उसमें बार बार बोल रही हैं कि राशन देने से गरीबी खत्म नहीं होगी, उनको रोजगार और शिक्षा देना पड़ेगा। अच्छा, चुनाव का मुद्दा क्या होने वाला है आपकी बार? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई तो है ही महंगाई तो। अच्छा, और बसपा आएगी सारे चीज खत्म कर देगी। प्रमाण है, 5 साल सरकार चलाई है, शिक्षा पे चली है, स्वास्थ्य पे चली है, कितने यूनिवर्सिटी बनाए, कितने स्कूल बनाए, बस, और रोजगार दिया।
अच्छा, ये कहना है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करवाती है, हिंदू मुस्लिम करवाती उनका इससे काम चलता है। है, हिंदू मुस्लिम हाँ करवाती है। जी, कैसे? इसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, उनको वोट नहीं मिलता, हिंदू को वोट होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम कराने से उनको वोट मिलते हैं। वोट मिलता है, इसीलिए करते हो। हम्म। और जब चुनाव आता है तभी याद आते हैं हिंदू मुस्लिम अच्छा, इसके बाद नहीं आती। ना। अच्छा, सरकार अब की बार 400 के पार के नारे लगा रही है, तो सरकार इस बार इनकी जो है ना सीटें, आप अगर देखोगे आंकड़ा 400 के पार का इन्होंने नारा दिया है, मगर ये 200 से नीचे जा रहे हैं और इससे पूरे बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। पहले चरण के चुनाव में आपने देखा भी है, प्रथम चरण के चुनाव में बीजेपी का फ्लॉप रहा है 100 पूरा, और दूसरे चरण में अब आप सर्वे भी कर रहे हो, घूम भी रहे हो, बीजेपी बहुत ही ज्यादा मैं कह रहा हूँ खटास में चल रही है। और कहीं कहीं कुछ सीटों पे गठबंधन मजबूत है, कहीं कहीं सीटों पे बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, मगर बीजेपी जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया बिल्कुल झूठा नारा है। और बीजेपी में अगर कुछ होता है तो देखिए पूरा देश इसी चीज को देखता है कि भाई ईवीएम का कुछ मैटर गड़बड़ हो सकता है, नहीं तो बीजेपी का कुछ नहीं है इस बार। हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि 2029 में बीजेपी कमजोर पड़ेगी या खत्म होगी, मगर वो इस बार ही जनता ने मन बना लिया है उखाड़ के फेंकने। महंगाई को लेकर के, महंगाई, बेरोजगारी, 100 चीजें अभी हमारे नेताजी ने आपको बताया। हर आदमी इस चीज से हताश है, छोटे मंझले व्यापारी सब बर्बाद हो चुके हैं, अपना गुजारा जैसे कर रहे हैं कर ही रहे हैं। सब जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा छोटे उद्योगपतियों पे, छोटे व्यापारियों पे वो कर्जा आ गया। बड़े उद्योगपति 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके देश छोड़ के भाग जाते हैं, छोटे उद्योगपति अपना घर परिवार छोड़ के भाग नहीं सकते, वो कर्जे में दबे हुए हैं। उन कर्जों उन बड़े वाले कर्जे को छोटे कर्जदारों से बैंक रिकवरी कर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं बदलाव, इसलिए बदलाव चाहते हैं, पूरी देश की जनता चाहती है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन